बीजेपी के शासन में हर आदमी परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी आज खून के आंसू रो रहा है। इसीलिए आज सब लोग त्रस्त हैं और सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का फिर से कांग्रेस की ही सरकार बने। इतने सालों से बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है और उन्होंने अब तक हमारा भला क्यों नहीं किया हमारी बहनों का। अब वो लास्ट 2-3 महीने में कहते हैं कि बहने ये आपका भाई है, इससे पहले भाई नहीं था क्या? अगर भाई था तो इससे पहले उनको याद नहीं आई? अगर आज याद आई है तो सिर्फ 3 महीने में वो कौन सा धनवान कर देंगे हमारी बहनों को। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हो जहाज से, तो वही हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि जहाज डूबने वाला है, बीजेपी का जो जहाज था वो डूबने वाला है, तो उससे पहले चूहे निकल के भाग रहे हैं कांग्रेस। अंबा विधानसभा से कांग्रेस की मजबूत दावेदार संजू जाटव जो पूर्व में जनपद अध्यक्ष भिंड रह चुकी हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, ये कांग्रेस से कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जता रही हैं और मैं इनसे बात करूंगा कि ये कांग्रेस को लेकर क्या सोचती हैं। संजू जी, अभी जो लहर चल रही है कांग्रेस की, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि लगभग कितनी सीटें आनी चाहिए? देखिए, जो लहर चल रही है वर्तमान में वह कांग्रेस की लहर नहीं है, आम जनता की लहर है। आम जनता जो दुखी और त्रस्त, काफ़ी परेशान है, जो कि बीजेपी के शासन में त्रस्त हो चुकी है, संकट में है, आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस की लहर बनी है और इससे पहले भी कांग्रेस की लहर बनी थी। उस लहर में आपने देखा था कि माननीय कमलनाथ जी सीएम बने थे और हमारी सरकार बनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के बस, या यूँ कहिए कुछ गद्दारों के बस, इस तरीके से हमें फिर से दोबारा सरकार गिरी और ऐसा हमें समय देखना पड़ रहा है कि आज बीजेपी के शासन में हर आदमी परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी आज खून के आंसू रो रहा है। इसीलिए आज सब लोग त्रस्त हैं और सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का फिर से कांग्रेस की ही सरकार बने और सीएम हमारे माननीय कमलनाथ जी बने। तो इस लहर में मुझे लगता है 100 से 100% सीटें हमारे कांग्रेस की आएंगी और सरकार भी बड़ी मजबूत स्थिति में बनेगी। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो 15 महीने बाद ही सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी थी। आपको क्या लगता है कि अगर इस बार सरकार बनती है तो इस बार भाजपा ऐसा नहीं करेगी? देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसी प्रकार की वह बीजेपी सरकार है। बार बार इसको यूज नहीं किया सकता, बार बार इस तरीके से वह जनता को या हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे विधायकों को बार बार नहीं खरीदा जा सकता है। एक बार जो थे खरीद फरोख्त में आ चुके हैं, जो उनका काला चेहरा था जनता के सामने आ चुका है। अब हमारे पास जो है अभी मजबूत, हम मान लो जो विधायक हैं या जो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं और ये बिचने वाले नहीं हैं। इसलिए ये बार बार ये जादू नहीं चलेगा उनका बीजेपी का। इस बार जो सरकार बनेगी हमेशा भाजपा भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी बहना योजना चला रही है, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना चला रही है जी, और भी उन्होंने कई योजना चला रखी है। तो आप क्या समझती हैं कि इनका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा? देखिए, योजनाएं चल रही हैं, मैं मानती हूँ योजनाएं चल रही हैं। लाडली बहना योजना चल रही है, अभी कुछ समय से ही चालू है और हमारी बहनें बखूबी जानती हैं इस चीज़ को कि अगर हमारी बहनों को वो वास्तव में चाहते होते तो इतने समय से, इतने सालों से बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है और उन्होंने अब तक हमारा भला क्यों नहीं किया हमारी बहनों का। अब वो लास्ट 2-3 महीने में कहते हैं कि बहने ये आपका भाई है, इससे पहले भाई नहीं था क्या? अगर भाई था तो इससे पहले उनको याद नहीं आई? अगर आज याद आई है तो सिर्फ 3 महीने में वो कौन सा धनवान कर देंगे हमारी बहनों को। वह बहनों का खर्चा चलाने वाले हो गए। मैंने सुना है कि बहुत सारा वो खर्चा चला रहे हैं। आप ये बताइए, 1000-1500 में किसी का खर्चा चलता है क्या? इतनी महंगाई के दौर में आज 1000-1500 की कोई कीमत है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए हमारी बहनें बखूबी जानती हैं कि एक तरफ तो इतनी महंगाई और दूसरी तरफ सिर्फ 1500 रुपये। वो अच्छे से तौल मोल के जानती हैं कि इतनी महंगाई में 1500 रुपये का कोई मोल नहीं है। इसलिए हमारी बहनें कांग्रेस को ही पसंद करती हैं और कांग्रेस को ही वो वोट देंगी। भाजपा अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है जी, तो उसमें नीमच में पथराव भी हुआ था उस पर, तो उसका कहना था कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की और कमलनाथ की साजिश है।
देखिए, किसी की साजिश नहीं है। पथराव का मतलब है कि जनता आपसे आक्रोशित है, क्रोधित है और वह क्रोध में आकर पथराव इसलिए कर रही है क्योंकि वह उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो वादे पहले भी किए थे और आज भी लंबे लंबे वादे करने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। ये ड्रामा, ये नौटंकी वह देख देख के तंग आ गए हैं, इस वजह से उन्होंने पथराव किया। अगर इसके पीछे भी किसी कमलनाथ जी का हाथ या किसी कांग्रेस का हाथ बताते हैं तो ये तो हास्यप्रद लगता है। हमारी जनता ये चीज को नहीं जानती कि ये विरोध करने का तरीका है। अगर वो पथराव कर रही है यानी कि विरोध कर रही है, यानी कि वो हाथ जोड़ के कहती है बीजेपी वालों आप जाइए, कोई आशीर्वाद आपको मिलने वाला नहीं है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा में मुरैना की कांग्रेस ने काले झंडे भी दिखाए, तो उससे पहले ही भाजपा ने उन कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, सीधा सीधा दिख रहा है इसमें कि उन लोगों को डर है इस चीज से कि कांग्रेस विरोध करेगी, जनता के सामने हमारा काला चेहरा आएगा, और इसीलिए उन्होंने पूर्व में ही डर के, इसको डर ही तो कहेंगे, उन्हें इतना डर है, भाई सरकार है, उनके पास पावर है, उन्हें क्या है, एक फौनी तो करना है कि भाई उठवा लो। इस तरीके से निंदनीय तो कृत्य करते हैं और पूर्व में ही हम लोगों को, हमारे कांग्रेसियों को, भाइयों को उठवा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इस चीज से बचाव कर लेंगे। लेकिन चलो अभी मान लो उनकी सरकार है, लेकिन सरकार कब तक रहेगी? अभी कुछ समय बाद फिर से जब वोट डलेंगे तब तो जनता करारा जवाब देगी, तब तो ये करारा विरोध सामने आएगा, तब आप क्या करेंगे? सिंधिया जी ने अभी ग्वालियर में कहा था अपने समर्थकों से कि मेरा कोई समर्थक नहीं है, जो है सब बीजेपी के हैं, टिकट देगी वो भी बीजेपी देगी। तो कहीं ना कहीं ये सिंधिया समर्थकों को उनकी ओर से कोई झटका है? हाँ, सच्चाई है और मुझे भी ये जानकारी है कि सिंधिया जी उस घर में जाके बड़ा बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी और वह बड़ी घुटन वाला माहौल है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि गोहद में भी उनके समर्थकों का टिकट काटा गया है, रणवीर जाटव का। कहीं ना कहीं उनकी चल नहीं रही है वहां पे, और उनके समर्थक भी बेचारे परेशान है कि हम ज्यादा सिंधिया सिंधिया करेंगे तो कहीं हमारा भी नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से अब उनके रुझान भी बदल गए हैं। जो कभी कहती थी कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी, जैसा महाराज कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, आज वो कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो कई भाजपाई भी इस दौरान, जो सिंधिया समर्थक है, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, सीधी बात है, आपने कहावत सुनी होगी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं उस जहाज से, और वही हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि जहाज डूबने वाला है, बीजेपी का जो जहाज था वो डूबने वाला है, तो उससे पहले चूहे निकल निकल के भाग रहे हैं कांग्रेस। आप अंबा से अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, आपकी ऐसी क्या प्राथमिकता रहेंगी अंबा पोरसा के क्षेत्रवासियों के लिए कि वो आपको वोट करें? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वीरों की भूमि है अम्बा, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम सेना में जाएं। हमारे युवा जो हैं, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, बेचारे सेना में जाने के लिए बहुत सी तैयारी करते हैं। मैं रोडों पे देखती हूँ कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, वह चाहते हैं कि मैं सेना में जाऊँ। लेकिन जो अभी कानून बना दिया गया है, 4 साल के लिए सेना को कर दिया गया है, उनका कार्यकाल 4 साल घटा के कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ एक तो कार्यकाल बढ़वाऊंगी सबसे पहले, दूसरा सैनिक स्कूल की यहाँ कमी है जिस वजह से हमारे बच्चे सेना में जाने के लिए थोड़ा सा उनको अवरुद्ध होता है मार्ग उनका। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ सैनिक स्कूल बने, ये मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है। अभी केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, असर वाली बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि असर तो साफ साफ दिख रहा है, और बीजेपी के चेहरे पर जो लकीरें दिख रही हैं चिंता की, वह भी हम सब लोगों को साफ साफ दिख रही हैं। बीजेपी सोच रही है कि कहाँ से किस कैंडिडेट को लड़ाया जाए, तब जाके कहीं हम जीत पाए। शायद हमारी डूबता हुआ जो जहाज है वो बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे डबल की इंजन की हो, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, उन्हें डूबना ही है इस बार अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो कांग्रेस लगभग कितनी सीटें लेकर आएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि सरकार हमारी ही बनेगी, यानी कि कांग्रेस की ही बनेगी। दूसरा क्या है कि सीटों की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर टिकट वितरण में अगर अच्छा फैसला किया जाएगा, सही चुनाव किया जाएगा, तो सीटें तो बहुत ज़्यादा आएंगी, 150 से ऊपर आ सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टिकट वितरण में अगर गड़बड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं पट्टावादी चल जाता है, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकती है। आपको ये कैसे लगता है कि टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, कुछ होता है, कहीं ना कहीं समूह
थोड़ा सा दिखता है। क्या है कि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए मुझे भी चिंता है कहीं ऐसा फिर ना हो जाए कि कहीं पट्टावाद भी थोड़ा सा चल जाता है, यहाँ नहीं सभी पार्टियों में चल जाता है। अगर इस तरीके से कहीं टिकट वितरण होते हैं, कहीं गलत निर्णय हो जाता है, गलत व्यक्ति को चुन लिया जाता है, तो फिर कुछ सीटें मतलब हार सकते हैं। अगर आपको कांग्रेस अंबा से टिकट नहीं देती है तब आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है टिकट देना या नहीं देना। मैंने कहा कि सही व्यक्ति को चुनना पार्टी का काम है। अगर मैं उन्हें सही लगूंगी तो ही मेरा टिकट होगा, अन्यथा मेरा टिकट नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। अगर सही व्यक्ति को चुना, जैसे मेरे अलावा भी कई लोग हैं जिनको अगर चुनती है तो 100% वो जीतेंगे, क्योंकि माहौल कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और जनता कांग्रेस के लिए मन बना चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं भी उनका साथ दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रही हूँ। इससे पूर्व में गोहद से भी मेरा टिकट कटा था, लेकिन मैंने पार्टी का साथ दिया था ईमानदारी से, और इस बार भी यही होगा। अगर मेरा टिकट मिलता है तो भी और नहीं भी मिलता है तो भी मैं पार्टी के साथ वफादारी से काम करूँगी। तो आपने सुना, ये थी मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य संजू जाटव, जिनका साफ कहना है कि पहले भी गोहद से पार्टी ने एक बार इनका टिकट काटा था, तब भी ये पार्टी के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धान्वित थी, और आज भी इनका ये कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं उनकी आशाओं पर खरी उतरूंगी, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं कांग्रेस के लिए ही कार्य करती रहूंगी। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस में गुड्डू मिश्रा, अंबा विधानसभा से।